तेलंगाना के एक शांत कोने में मवेशियों की मधुर गुनगुनाहट और धान के खेतों की सुनहली चमक से घिरा चंदरवाड़ी गांव बसा था। यह एक छोटा शांत गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती थी और लोग साल दर साल एक ही दिनचर्या का पालन करते थे। लेकिन दिल में आग लिए 22 साल के राकेश को अपने बड़े सपनों के लिए गांव बहुत छोटा लगता था। वो अक्सर मंदिर के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव से बाहर जाने वाली धूल भरी सड़क को निहारता रहता था। एक दिन मैं यहाँ कुछ बदलूंगा, वो खुद से फुसफुसाता था। उसके माता पिता छोटे किसान थे जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। राकेश को अपने गांव से प्यार था, लेकिन वो बिचौलियों, कम दामों और उचित बाजारों की कमी के कारण किसानों को कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता था। वो शहर की नौकरी के लिए अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता था। वो गांव में कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे लोगों को उम्मीद मिले। एक शाम मल्लेश नाम का एक स्थानीय किसान राकेश के घर आया। उसकी धान की फसल तैयार थी, लेकिन व्यापारी बेहद कम दाम दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेहतर दाम कर कहां बेचे। राकेश ने ध्यान से सुना। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। उसने अपना पुराना स्मार्टफोन लिया और ऑनलाइन किसान बाजारों और मंडी के भाव देखने लगा। अंतर देखकर वो दंग रह गया। चंदरवाड़ी के किसानों को सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कस्बों के किसानों से 40% कम दाम मिल रहे थे। क्यों ना हम अपने किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ दें, उसने सोचा। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। और कभी-कभी शुरुआत करने के लिए हिम्मत ही एकमात्र निवेश होता है। राकेश ने एक छोटी सी सेवा शुरू करने का फैसला किया। 1. स्थानीय किसानों से उपज इकट्ठा करें। 2. इसे सीधे पास के शहर के बाजारों तक पहुंचाएं। 3. किसानों को मुनाफा लौटाएं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं, बस साफ सुथरा, सरल और ईमानदार व्यवसाय। राकेश ने एक सेकंड हैंड 2 पहिया वाहन उधार लिया, जिसके पीछे एक छोटा कैरियर लगा था। यह बिल्कुल सही तो नहीं था, लेकिन काम कर गया। उसने 5 किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में धान इकट्ठा किया और उसे सिद्धिपेट मंडी पहुंचाया। उसने एक पेशेवर की तरह दामों पर मोल भाव किया, हालांकि ये उसका पहला मौका था। शाम तक उसे 1200 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो गया। उस रकम में से राकेश ने केवल 200 रुपए ईंधन और खर्च के लिए रखे। बाकी मुनाफा उसने 5 किसानों में बांट दिया। सालों में पहली बार किसानों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। 1 हफ्ते के अंदर 20 और किसान उसके पास आ गए। 1 महीने के अंदर पूरे गांव ने उस पर भरोसा कर लिया और 2 महीने के अंदर राकेश ने एक छोटा टेम्पो किराए पर लेने लायक पैसे जमा कर लिए। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे मन अभिमानम राकेश कहने लगे। हमारा गौरव राकेश। सफलता कभी भी आसान नहीं होती। जल्द ही आसपास के गांवों के बिचौलियों ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वह किसानों को धोखा देता है, वह अतिरिक्त पैसे रखता है, वह व्यवसाय चलाने के लिए बहुत छोटा है। कुछ लोगों ने तो मंडी जाते समय उसकी गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। कुछ मंडी व्यापारियों ने पैसे गंवाने से नाराज होकर उससे सामान खरीदने से इनकार कर दिया। राकेश को दुख तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। वह जानता था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उसने गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और पूरी पारदर्शिता दिखाई। बिक्री मूल्य, वाहन की लागत, कमीशन और अंतिम किसान लाभ, सब ने उस पर और भी ज्यादा भरोसा किया। उसकी ईमानदारी उसकी ढाल बन गई। धीरे धीरे विरोध कम होता गया। ईमानदारी से किया गया काम तब भी चमकता है जब अंधेरा उसे ढकने की कोशिश करता है। राकेश ने विस्तार करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें ये बातें साझा की गईं। वह दैनिक बाजार भाव, परिवहन कार्यक्रम, भंडारण सुझाव, मौसम अपडेट। इस साधारण डिजिटल कदम ने सब कुछ बदल दिया। हैदराबाद के एक किसान व्यापारी को ये ग्रुप मिला और उसने राकेश से संपर्क किया। उसने एक बड़ा सौदा पेश किया, शहर में हर हफ्ते सब्जियां और अनाज पहुंचाना।
पहली बार राकेश घबराया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने हाँ कर दी। उसने दिन रात काम किया। उसने मदद के लिए 2 स्थानीय लड़कों को रखा। उसने एक बड़ा वाहन किराए पर लिया। उसने एक छोटा सा भंडारण शेड बनवाया और उसने हैदराबाद में सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले महीने का मुनाफा 1,20,000 रुपए। उसने किसानों और सहायकों को बोनस दिया। उसका व्यवसाय अब एक छोटी सी ग्रामीण सेवा नहीं रह गया था। अब ये एक बढ़ती हुई ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला कंपनी बन गई थी। 1 साल के अंदर ही चंदरवाड़ी का कायाकल्प हो गया। किसानों ने बेहतर घर बनाए, बच्चे स्कूल लौट आए, दुकानें फिर से खुल गईं। युवाओं ने शहर की ओर पलायन करना बंद कर दिया। और इस शांत क्रांति के पीछे एक 22 वर्षीय युवक था जिसने सपने देखने की हिम्मत दिखाई। राकेश अब सिर्फ एक व्यवसायी नहीं था, वो एक नेता था, एक मार्गदर्शक, आशा का प्रतीक। उसने आसपास के गांवों के अन्य युवाओं को इसी तरह की आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसका सपना आग की तरह फैल गया। 5 गांवों के किसान उसके नेटवर्क में शामिल हो गए। एक सपने देखने वाले ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। सफलता के लिए बड़ी-बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। सफलता के लिए अमीर परिवारों की जरूरत नहीं होती। सफलता के लिए दूरदर्शिता, ईमानदारी और निडरता से काम करने की जरूरत होती है। राकेश ने साबित कर दिया कि साहस से प्रेरित एक छोटा सा विचार पूरे गांव को बदल सकता है। और कोई भी, यहाँ तक कि एक साधारण गांव का लड़का भी, जिसके पास सेकंड हैंड फोन और एक ज्वलंत सपना हो, दुनिया बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मुझे प्रेरित करता है। रोजाना अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगर आपको ये मददगार लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।